नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इन्फॉर्मिंग जोन में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इन्फॉर्मिंग जोन में। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए और आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यही आपके द्वारा मुझे दिया गया गुरु दक्षिणा भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 10th के चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति के पहले क्वेश्चन से आपको बताना प्रारंभ करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। फर्स्ट लिखा हुआ है 2,3 ब्रैकेट के अंदर है और फिर सेकेंड में फिर ब्रैकेट स्टार्ट है और फिर लिखा हुआ है 4,1। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स आपको मैं बता दूं। जैसे 2,3 तो इसमें जो फर्स्ट होता है वो x का वैल्यू होता है और जो सेकेंड होता है वो y का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट में आपको दिया गया है 2,3 और 4,1। तो इसमें देखिए, सबसे पहले दो बिंदु युग्म दिया गया है तो हम लोग इसे अलग अलग बिंदु युग्म मानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना दिए हुए बिंदु युग्म A 2,3 और B y,1 हैं। ठीक है, फर्स्ट बिंदु को हमने A मान लिया और सेकंड बिंदु को हमने B मान लिया। और आपको जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि ये फर्स्ट में जो दिया हुआ होता है वैल्यू, ये x का वैल्यू होता है और जो सेकंड में होता है ये y का वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये फर्स्ट में जो है वैल्यू इसे x1 मानना है और ये सेकंड में जो वैल्यू है इसे y1 मानना है। फिर इस ब्रैकेट में फर्स्ट में जो वैल्यू है इसे x2 मानना है और सेकंड में जो वैल्यू दिया गया है इसे y2 मानना है। तो वही मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ, x1 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर है वैल्यू दिया हुआ 2 और y1 इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार इस बिंदु के लिए अब मैं वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पर। तो x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और दोस्तों इस चैप्टर में एक दूरी सूत्र है जिसे मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं। तो दूरी सूत्र क्या है? तो दूरी सूत्र है, जिस बिंदु के बीच आपको दूरी निकालने बोले उस बिंदु के बीच दूरी सूत्र निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला में आपको इस मैथ को पुट करना है, इस वैल्यू को। तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने दूरी माना है A और B, तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र
से ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, चूंकि फार्मूला एक बार यहाँ पर आपको दिखाना होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट में क्या करना है, तो नेक्स्ट में ये जो वैल्यू है यहाँ पर, इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करना है, इस फार्मूले में। तो चलिए पुट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने x2 माना है 4, तो यहाँ पर हम इसमें बैठाएंगे फार्मूला में 4, फिर x1 हमने माना है यहाँ पर 2, तो यहाँ इस फार्मूला में यहाँ पर x1 की जगह पर बैठाएंगे 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमने माना है 1 और y1 हमने माना है 3, इसका होल स्क्वायर, और ये सभी रूट के अंदर होंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 4 और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, हम सभी जानते हैं 4 होता है और ये सभी रूट के अंदर है। ये यहाँ पर हो गया रूट 8 और 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, और यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इसी के साथ दोस्तों ये पहला प्रश्न समाप्त हुआ। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी सेम उसी तरह है। तो चलिए दोस्तों अब दूसरे प्रश्न में आते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी सेम पहले की तरह ही है। इसमें भी हम जो पहले प्रश्न में किए हैं वही काम इसमें भी करेंगे। तो इसमें भी उसी तरह लिखते हैं, माना कि दिए गए बिंदु युग्म ए, यानी ये पहला वाला जो आपको है इसको आपको ए मान लेना है, a माइनस 5,7 और ये दूसरा जो दिया हुआ है वैल्यू इसे b मान लेना है, b माइनस 1,3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब हम इसमें वैल्यू बैठाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसा कि पहले प्रश्न में हम लोगों ने किया था, ये फर्स्ट में है, इसे x एज्यूम किया जाता है और ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इसे x1 मानेंगे हम। x1 का वैल्यू -5 और y1 का वैल्यू है यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 और x2 का वैल्यू है -1 और y2 का वैल्यू है 3। अब दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं, दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूला में हम लोग इसको पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू फर्स्ट में हम लोगों ने लिखा है इसे हम लोग इस फार्मूला में पुट कर देंगे, प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं -1 लिखा हुआ है, तो -1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। -1 माइनस x1 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ लिखा है -5 और इसे ब्रैकेट में दे देते हैं, प्लस y2 हम लोगों ने यहाँ लिखा है 3 माइनस ये फार्मूला वाला माइनस लिखना है और y1 ये 7 लिखना है यहाँ और ये स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में -1 और ये माइनस और ये माइनस हम सभी जानते हैं प्लस हुआ है,
और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एक माइनस जो है ये माइनस एक फार्मूला वाला है, और एक माइनस जो यहाँ पर है ये इस वैल्यू का माइनस है, जिसे मैंने यहाँ पर 2 माइनस दिया है जिस कारण से। तो अब इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस, और 3 माइनस 7 यानी हम सभी जानते हैं 4 होता है, और बड़ा पर चिन्ह है माइनस का, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस पर -4 दे देते हैं, और इसका स्क्वायर दे देना है। उसके बाद रूट अंडर ब्रैकेट में लिखेंगे ये सभी चीजें, -1 + 5 यानी 5 में से 1 घटाना है, मतलब प्लस माइनस माइनस मतलब 5 में से 1 घटाना है, तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर -4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं 16 होता है, और -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, चूंकि माइनस माइनस प्लस हम सभी जानते हैं, ये तो बेसिक चीजें हैं। और 16 और 16 को जब हम जोड़ करेंगे तो ये 32 आएगा, जो कि रूट के अंदर होगा, और 32 को हम सब 4√2 भी लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी परेशानी होती है कि ये कैसे आ गया, 32 को 4√2 हम लोगों ने कैसे लिख दिया। तो कुछ नहीं किए हैं, 32 का वर्गमूल किए हैं। चलिए वो भी आपको साइड में हम यहाँ बता देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 32, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल आप सब जानते होंगे। इससे निकालने के लिए हम लोग इसे एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 16 से 2 8 2 4 2 2, और दोस्तों जिसका पेयर बन जाता है मतलब जोड़ा बन जाता है, उसके बदले हम लोग 2 के बदले 1 लिखते हैं, मतलब ये दोनों 2 के बदले हम लोग 1 2 लिखेंगे, फिर इस दोनों 2 के बदले 1 2 लिखेंगे, और जिसका पेयर नहीं निकलता है वो रूट के अंदर रह जाता है। मतलब ये 2 जो है, ये 2 ये रूट के अंदर रहेगा, और ये 2 और ये 2 बाहर निकल जाएगा। तो ये 2 और ये 2 को जो हम लोग इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यही 4√2 हम लोग यहाँ पर आंसर के रूप में हम लोगों ने लिखा है। तो इसी के साथ दूसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। दोस्तों ये है तीसरा प्रश्न, जिसमें आपको ये इस प्रश्न में भी 2 बिंदुएं दी गई है। तो हम लोगों ने जैसे प्रारंभ में किया है वैसा ही इसमें भी करेंगे। लिखेंगे माना कि दिए गए बिंदु युग्म ए, ये वाला लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट में है इसे लिखेंगे a, b और b। ये जो सेकंड में है इसे लिखेंगे -a, -b हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे जैसा कि हम लोगों ने पहले प्रश्न में किया था। तो यहाँ पर x1 मानेंगे, x1 यानी ये फर्स्ट वाला जो है ये है x1 इज इक्वल टू a एंड y1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग b बैठाते हैं, और x2 इज इक्वल टू -a एंड y2 इज इक्वल टू -b। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर दूरी सूत्र से। दोस्तों ये सब लिखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप परीक्षा में ये नहीं लिखते हैं तो आपके अंक काट लिए जाते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखें, ये सब लिखना आवश्यक होता है। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, इन चीजों को, ये जो मैंने लिखा है ऊपर में, ये एक लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज, ये नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट वो मैथ बनाने प्रारंभ करते हैं। नहीं, ये प्रक्रिया गलत है। आपको पूरा लिखना है और बहुत स्टेप वाइज बनाना है किसी भी गणित में किसी भी सवाल को। तो चलिए इसे आगे बनाते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर दूरी सूत्र से AB, हम लोगों ने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अब मान बैठाएंगे, x2 का वैल्यू यहाँ माइनस है, तो वो -a यहाँ हमने यहाँ लिखा। उसके बाद फॉर्मूला वाला माइनस, और x1 यहाँ पर है वैल्यू दिया हुआ a, तो a रख दिए और ब्रैकेट क्लोज किए और स्क्वायर दिए। और y2 का वैल्यू है यहाँ दिया हुआ -b,
माइनस बी माइनस और y1 का वैल्यू यहाँ पर है दिया हुआ b, इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे ये माइनस ए, हम सभी जानते हैं माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का, तो ये हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। और अब क्या करेंगे, तो अब ये 2 जो है ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 टू जा 4, 4a स्क्वायर प्लस ये 2 टू जा 4, 4b स्क्वायर। और ये 4 और 4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है, तो अब a स्क्वायर यहाँ बच गया और यहाँ बच गया b स्क्वायर। और उसके बाद हम सभी जानते हैं कि 4 का जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 2 हो जाता है, तो 2 बाहर आ गया और रूट के अंदर रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।